चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। हमें वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज दिया गया है और यह सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। यानी कि अगर हम चतुर्भुज को ABCD और वृत्त के केंद्र को O नाम दे तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है और BC बिंदु Q पर और DC बिंदु R पर और AD बिंदु S पर स्पर्श करता है। अब OP, OQ, OR और OS को मिलाएंगे और यहाँ 8 कोण दिख रहे हैं, जिन्हें हम 1 से लेकर 8 तक नाम दे दिया है। क्या आप इन कोणों को देख पा रहे हैं? अब सबसे पहले हम त्रिभुज OAP और OAS को सर्वांग सिद्ध करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि OP बराबर OS है क्योंकि यह एक वृत्त की त्रिज्या है और OA बराबर OA है क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है। AP बराबर AS है क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAP और OAS सर्वांग सम है। अब क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण POA और कोण SOA बराबर है? जी हाँ, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT भी कहते हैं। यानी यहाँ से हमें कोण 1 बराबर कोण 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज OPB और QCB को सर्वांग सम सिद्ध करने से हमें कोण 2 बराबर कोण 3 मिल जाएगा और त्रिभुज OQC और ORC को सर्वांग सम सिद्ध करने से हमें कोण 4 बराबर कोण 5 मिल जाएगा। त्रिभुज ORD और OSD के सर्वांग सम सिद्ध करने से हमें कोण 7 बराबर कोण 6 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री होगा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब चूंकि कोण 1 बराबर कोण 8 है, तो हम इसे 2 टाइम्स 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू कोण 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कोण 5, 2 टाइम्स कोण 2, 2 टाइम्स कोण 6 इत्यादि। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर हल करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। अब कोण 1 और 2 को हम कोण AOB और 5 और 6 को कोण COD भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है। इसी प्रकार हम कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री भी सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण BOC प्लस कोण DOA संपूरक कोण है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।
इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्रश्न हल करने पड़ेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से आप समझ पाएं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 12 और अवंती मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9। धन्यवाद।